उत्तर प्रदेश माली सैनी महासभा का नव वर्ष स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन 17 जनवरी 2026 शनिवार हीरा वैली रिसोर्ट्स स्वेज फार्म सोडाला जयपुर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामाजिक संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह की कड़ी में 16 आरएएस जो सैनी समाज से प्रशासनिक सेवाओं में सेलेक्ट हुए हैं, उनका वकील, पत्रकार, डॉक्टर के रूप में समाज को सेवाएं प्रदान कर रहे प्रतिभावान लोगों का सम्मान किया गया। ये काउंटर लगा हुआ है मेंबरशिप का। आप मेंबर बने, महिला 500 रुपए की आजीवन सदस्य हैं और 1100 रुपए का पुरुष आजीवन सदस्य। और जो मेंबर बनेंगे पूरे प्रदेश से, हमारे प्रदेश में टीमें काम कर रही है, मेंबर बना रही है। आप जयपुर के लोग हो, आप मेंबर बनो और जो मेंबर बनेंगे वो ही आने वाले टाइम पे जो चुनाव होंगे, उन चुनावों के अंदर वो ही निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे, उनके वोट से अध्यक्ष बनेगा। तो इसलिए मेरा पुनः आपसे अनुरोध है, आप मेंबर बनो और आपको डिजिटल मेंबरशिप का एक कार्ड मिलेगा। ये महासभा की तरफ से आपके पास डाक से पहुंच जाएगा। आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं महासभा का मेंबर हूं। किसी व्यक्ति को दिखाओगे तो भी वो काम करेगा कि हाँ, वास्तव में ये माली समाज के महासभा के मेंबर है। तो इसलिए मैं आप सभी आए हुए सभी समाज बंधुओं से और जो आरएएस बने हैं ना नए बच्चे, उनसे भी अनुरोध करूंगा आप भी मेंबर बनो। तो हमें गर्व होगा कि आरएएस अधिकारी, क्योंकि आप तो आरएएस बन चुके, हमें गर्व होगा कि राजस्थान में जो आरएएस अधिकारी है वो राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के मेंबर हैं। तो इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आप ये मेंबरशिप की जो यहाँ डायरिया रखी है, काउंटर लगा हुआ है, आप मेंबर बने और स्वरुचि भोज करें, सबसे मिले। और आप आए हो, इसके लिए मैं आपका पुनः तहे दिल से राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा की ओर से, मेरी ओर से और पूरी टीम की ओर से आपका नंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा, जिसका आज नववर्ष मिलन और सम्मान समारोह है, समाज से क्या अपील करते हैं, बात करते हैं हम भवानी शंकर जी से। बताइए सर। देखिए, आज राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा का राजधानी में जयपुर शहर जो हमारी इकाई है, राजस्थान प्रदेश माली महासभा पूरे प्रदेश की है। हर जगह हमारी इकाइयाँ बनी हुई है, जिलाध्यक्ष बने हुए हैं। आज ये जो कार्यक्रम है जयपुर की ओर से किया गया है और मुझे खुशी है कहते हुए कि राजस्थान में हाल ही में अभी आरएएस के चयन हुए थे। हमारे समाज से लगभग 16 आरएएस नियुक्त हुए हैं, उसमें अपॉइंट हुए हैं। तो हमें खुशी है कि हमारे समाज के 16 आरएएस अफसर बने हैं जो समाज के हैं और जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे तो अपनी कलम से लोगों का भला करेंगे। तो आज हमें खुशी है कि उनका हमने सम्मान किया है। उसके साथ में जो हमारे राजस्थान में शीर्ष संस्थाएं हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान बहुत बड़ी संस्थान है, जिसका विद्याधर नगर जयपुर के अंदर बहुत बड़ा 11,500 मीटर ज़मीन पर बहुत बड़ा प्रांगण है, उस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो उसका भी इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन में आदरणीय जो पूर्व अध्यक्ष रहे थे, इसके फाउंडर मेंबर ताराचंद जी चंदेल साहब, उनके सुपुत्र हैं अनुभव चंदेल जी, वो अभी निर्वाचित हुए हैं अच्छे मतों से। उनका हमने सम्मान किया है। साथ ही राजस्थान में हमारे जो कर्मचारी अधिकारियों की एसोसिएशन है, संस्था है, राजस्थान कर्मचारी अधिकारी संस्था, उस संस्था के भी अभी चुनाव हुए थे। उस चुनाव में जो सुरेश जी सैनी जो रेलवे डिपार्टमेंट से हैं, वो चुन के आए हैं। खुशी है कि उस संस्था के अंदर राजस्थान में विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके विभिन्न पदों के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो उसके मेंबर हैं। खुशी है, जैसे अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 11,000 लगभग 9,500 मेंबर उसके अंदर है। तो ऐसी बड़ी संस्था जो कि
अधिकारियों की, कर्मचारियों की संस्था है, उसके चुनाव में जो निर्वाचित हुए थे सुरेश जी सैनी जी, उनका भी हमने सम्मान किया। और हमारे समाज के रिटायर आरएएस थे, रिटायर पुलिस अधिकारी थे, जो भी प्रशासनिक सेवाओं से रिटायर हुए हैं, उनका भी हमने सम्मान किया है। आज बड़ी खुशी है कि जयपुर में हमारे 13 तहसीलों के अध्यक्ष सब आए और हमने सब ने मिलकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया और एक समाज में मैसेज भी गया है। ऐसा प्रोग्राम हम नेक्स्ट मंथ में पाली में भी होने जा रहा है, जो प्रदेश स्तर का राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा का प्रादेशिक सम्मेलन होगा। उसमें तो हजारों की तादाद में लोग होंगे। उसमें पूरे प्रदेश के हमारे पदाधिकारी होंगे, सभी जिलाध्यक्ष होंगे। वहाँ से हम मंथन करते हैं समाज में कि हमें किस ओर में काम करना चाहिए, कौन सी कुरीति ज़्यादा है जिस पे हमें फोकस करके उसको समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए, किस ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आईटी का ज़माना है तो आईटी का हमें सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है उसको कैसे रोका जा सके। ऐसे हम कार्यकारिणी में बैठ के हम फैसला लेते हैं और उसके बाद में हम घोषणा करते हैं, तो समाज के लोग उसको मानते भी हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन जिस प्रकार से पहले किसी टाइम पे जयपुर में एक जगह हुआ करता था, और आज हमें खुशी है कि राजस्थान में जब सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं, ढाणी तहसील तक सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों के अंदर अगर बात की जाए पूरे एक साल के अंदर, एक साल में लगभग 5000 से अधिक जोड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन के परिणय सूत्र में बनते हैं। तो ये समाज में आगे बढ़ने के रास्ते हैं, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करते हैं। समाज में शिक्षा का है, आईटी का है या प्रशासनिक क्षेत्र में है, जिस प्रकार से हम समाज को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, महासभा का ये ध्येय है। इसके अलावा समाज में अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से समाज के किसी भी अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय होता है तो महासभा उनके साथ में खड़ी रहती है। ऐसे हमने अभी उदाहरण भी पेश किए। वो पीड़ित लोग थे जिनको न्याय मिला है, उन्होंने अभी मंच पे आके कहा कि महासभा की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, सेफ है, सरकार को भी पीछे हटना पड़ा। तो ये महासभा वो है जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा के लिए संकल्पित है। और आज हमें खुशी है कि इस मौके पर जो राजस्थान की हमारी एक संस्था है, महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान, जिनके अध्यक्ष जी है अनुभव जी चंदेल साहब, तो उन्होंने उनके द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जो कि हमारे वंशज थे, जिन्होंने समाज सुधार के लिए उस वक्त में 1827 में वो जन्मे और 13 साल की उम्र से समाज सेवा में आए। उन्होंने कठोर परिश्रम करके और यातनाएं झेल के समाज को एक दिशा दी, चाहे वो समानता का अधिकार हो, एक अधिकार दिया, चाहे छुआछूत मिटाने का हो या ऊंच नीच की खाई हो, विधुर विवाह हो, महिला जो विडो विवाह है, तो ऐसे कई काम किए। उससे बड़ा, सबसे बड़ा काम अगर उस टाइम पे हुआ था तो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को घर में पढ़ाकर और पहली शिक्षिका बनाया। और 1948 1 जनवरी 1948 को उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिशाला के नाम से स्कूल खोली। वो महिलाओं की पहली शिक्षा पाने की विद्यालय था। उसके बाद में महिलाएं शिक्षा में आगे बढ़ी। आज मैं गर्व से कहता हूँ और हम सबको गर्व भी होता है इस बात का कि महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, जो कि प्रथम शिक्षिका है, हम वहीं तक उसको सीमित रखते हैं, प्रथम शिक्षिका नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि हमने जो शिक्षा की देवी है सरस्वती माता जी, सरस्वती माता को हम चित्र में देखते हैं कि ये सरस्वती माता है, आध्यात्मिक माता है वो, लेकिन वास्तव में असली अगर राजस्थान देश के अंदर शिक्षा की देवी है वो सावित्रीबाई फुले है। उसी के पीछे आज हम चांद पे अगर महिलाएं जा रही है तो सावित्रीबाई फुले की शिक्षा के पीछे, चाहे आज राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, प्रशासनिक सेवा में या मुख्यमंत्री है या कोई निर्वाचित महिला है, जिस भी क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है तो वो सावित्रीबाई फुले की शिक्षा के पीछे है। तो आज उनके हमने कैलेंडर जो है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से बनवाए गए हैं नववर्ष के कैलेंडर, वो कैलेंडर हमने विमोचन किया है। और यहाँ से जो लोग आए थे सैकड़ों की संख्या में, वो सब लोग लेके गए, अपने घर में लगाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाकर हम ये कैलेंडर है जो पूरे प्रदेश में बांटेंगे। आज इसका भी हमने विमोचन किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, देश की महानायिका सावित्रीबाई फुले, देश की महानायिका सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद।
फुले महात्मा ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले देश की महानायिका सावित्रीबाई फुले देश की महानायिका सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले अशोक गहलोत जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद